आपके स्मार्टफोन को कैसे पता चलता है कि आप किस जगह पर हैं? इसका जवाब 12,000 मील ऊपर है, जहां एक सैटेलाइट एटमी घड़ी को शिकस्त देता है। इसके पीछे क्वांटम मैकेनिक्स की ताकत है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले यह जानना इतना अहम क्यों है कि इस वक्त क्या टाइम हुआ है। जब हम सैटेलाइट से किसी खास जगह के बारे में जानना चाहते हैं, आपके फोन को सबसे पहले ये मालूम करना होता है कि वो इस वक्त सैटेलाइट से कितना दूर है। हर सैटेलाइट मुसलसल रेडियो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता है, जो कि खला से सफर करके आपके फोन तक आते हैं, वो भी रोशनी की रफ्तार के साथ। आपका फोन इस सिग्नल का पहुंचने का वक्त रिकॉर्ड करता है और इसको फासले का तयन करने के लिए इस्तेमाल करता है। सादा फार्मूला इस्तेमाल करते हुए फासला बराबर है c ज़रब वक्त, जबकि c बराबर है रोशनी की रफ्तार के और टाइम बराबर है कि सिग्नल ने कितना लंबा सफर किया। मगर यहाँ एक मसला है कि रोशनी इंतहाई तेज रफ्तार है। अगर हम अगले सेकंड तक का टाइम मालूम करने के काबिल हों तो जमीन की हर जगह और बहुत दूर की जगह सैटेलाइट से तकरीबन बराबर फासले की लगेंगी। तो कुछ दर्जन फुट के दरमियान फासला नापने के लिए हमें एक बेहतरीन घड़ी की जरूरत है। एटमी घड़ियों को देखें। इनमें से कुछ इतनी ज्यादा सही हैं कि वो एक सेकंड भी कम या ज्यादा नहीं करेंगी, यहां तक कि वो अगले 300 मिलियन साल तक चलती रहें। एटमी घड़ियां क्वांटम फिजिक्स की वजह से काम करती हैं। तमाम घड़ियों की एक मुसलसल फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरे लफ्जों में, एक घड़ी को कुछ काम बार बार करने पड़ते हैं ताकि वो वक्त में एक जैसा इजाफा कर सकें। जैसे दादाजान की घड़ी मुसलसल पेंडुलम के आगे और पीछे झूलने की वजह से चलती, जो कि ग्रेविटी के तहत होता। एटमी घड़ी की टिक टॉक एटम के दो एनर्जी लेवल के दरमियान मुंतकिली से कायम रहती है और यहाँ क्वांटम फिजिक्स अमल में आती है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एटम्स एनर्जी रखते हैं, लेकिन इन्हें अपनी स्वाबदीद पर नहीं लिया जा सकता। इसकी बजाय एटमी एनर्जी को कुछ लेवल के सेट के एन मुताबिक महदूद कर दिया जाता है। इसे हम क्वांटा कहते हैं। एक सादा मिसाल के तौर पर सोचिए कि एक कार आजाद रास्ते पर चल रही हो, तो जैसे जैसे आप रफ्तार ज्यादा करते जाएंगे, जैसा कि 20 मील फी घंटा से बढ़कर 70 मील फी घंटा के हिसाब से बढ़ जाएंगे। अब अगर आपके पास क्वांटम एटमी कार हो तो आप इससे लीनियर तरीके से तेज नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप एकदम छलांग लगाकर एक रफ्तार से दूसरी पर मुंतकिल हो जाएंगे। एक एटम के लिए जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे में मुंतकिली होती है तो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक एनर्जी डिफरेंस एक खसूसी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, जिसे एक कांस्टेंट के साथ ज़र्ब दिया गया हो, जबकि एनर्जी की ये तब्दीली एक नंबर के बराबर होती है, जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट ज़र्ब फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये खसूसी फ्रीक्वेंसी वो है जिसकी जरूरत हमें घड़ी बनाने के लिए है। जीपीएस सैटेलाइट्स सीजियम और रुबिडियम के एटम पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि सीजियम 133 की फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड खसूसी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 9, 192, 631, 770 हर्ट्ज हैं। ये 9 बिलियन साइकिल फी सेकंड बनते हैं और ये वाकई बहुत तेज घड़ी है। चाहे एक घड़ी बनाने वाला कितना ही माहिर क्यों ना हो, मगर हर पेंडुलम वाला तरीकाकार और क्वार्ट्ज क्रिस्टल थोड़ी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, जबकि सीजियम 133 के एटम कायनात में बिल्कुल एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर घूमते हैं। तो एटमी घड़ी का शुक्रिया कि हम एक सेकंड के अरब हा हिस्से में वक्त को बिल्कुल दुरुस्त हासिल कर सकते हैं और सैटेलाइट से फासले की बिल्कुल सही पैमाइश कर सकते हैं। अगर हम ये भूल कर कि आप वाकई जमीन पर मौजूद हैं देखें, हम ये जान चुके हैं कि आप सैटेलाइट से एक मखसूस फासले पर हैं। दूसरे लफ्जों में, एक कुर्रे की सतह पर हैं जो कि सैटेलाइट के इर्द गिर्द है। इसी फासले को किसी दूसरी सैटेलाइट से पैमाइश करें तो आपको एक और कुर्रा मुतजाविज होता दिखाई देगा। यही करते रहें और सिर्फ 4 पैमाइशों के साथ और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से थोड़ी दुरुस्तगी करें, आप अपनी लोकेशन को बिल्कुल एक नुक्ते पर पॉइंट कर सकते हैं। बस इतना ही कि कई बिलियन डॉलर का सैटेलाइट, ये नेटवर्क, सीजियम के घूमते हुए एटम, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, एक स्मार्टफोन और आप, नो प्रॉब्लम।